प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक राजा था और राजा को अलग अलग मूर्तियों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। विभिन्न विभिन्न मूर्तियों को जब भी वो देखता तो बस वहाँ से वो खरीद लेता और अपने राज दरबार की शोभा बढ़ाने हेतु उसने अलग अलग ऐसे स्तंभ बनाए थे, उनके ऊपर वो मूर्तियां रख देता। उनमें से 3 मूर्तियों के प्रति राजा का लगाव अत्यधिक था। राजा खुद सभी मूर्तियों की देखरेख अपने विशिष्ट कर्मचारियों को साथ में लेकर किया करता था। समय समय पर उनकी साफ सफाई, उनको स्वच्छ बनाए रखने की जिम्मेदारी उसने अलग अलग अनुचरों को दे रखी थी। एक दिन अचानक एक सेवक के हाथ से जो 3 मूर्तियां राजा को अत्यधिक प्रसन्न पैदा करने वाली थी, उसमें से एक मूर्ति हाथ से छिटक गई और गिरकर टूट गई। जैसे ही राजा को यह बात पता चली कि एक सेवक ने उनको जो 3 मूर्तियां अत्यधिक पसंद थी, उनमें से एक टूट चुकी है। राजा फौरन दौड़ते भागते आए और उस सेवक को मृत्यु दंड घोषित कर दिया। अब राजा का राजा कौन? जैसे ही मृत्युदंड का फरमान हुआ, इस सेवक ने उन दोनों मूर्तियों को भी जानबूझकर तोड़ दिया। अब राजा के क्रोध का पारावार नहीं रहा। उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिमाकत कि तुमने मेरी दोनों मूर्तियां और तोड़ दी। एकदम निश्चिंत निश्चल भाव, मरने का कोई भय नहीं। सेवक ने कहा, हां महाराज, मैंने इन्हें जानबूझ के तोड़ दी। तुम्हें डर नहीं लगा? डर किस बात का? आपने तो मुझे मृत्युदंड दे ही दिया है, मुझे मरना तो है ही, पर निष्कारण 2 व्यक्तियों को मैं नहीं मरने दे सकता था, क्योंकि ये मिट्टी की मूर्तियां हैं। अमरता का पट्टा तो इंसान भी लिखकर नहीं लाया है। ये कभी ना कभी किसी ना किसी के हाथ से टूटने ही वाली थी। उन्हें भी यदि मृत्युदंड मिल जाता तो ये तो अन्याय होता ना। आप अपने प्रेम के खातिर, आप अपने स्वार्थ के लिए, आपको जो चीज अच्छी लग रही है, इसका मतलब दूसरे ने कोई जानबूझ के तो उसे गिराया नहीं है, तोड़ा नहीं है, पर आप एक न्याय की मूर्ति के ऊपर अधिष्ठित हो, न्याय मूर्ति कहलाते हो। हिताहित देखकर, समुचित बात को जानकर समझकर आपको फरमान जारी करना चाहिए। आपने 1 सेकंड के अंदर मुझे मृत्युदंड दे दिया, कोई बात नहीं, आप राजा हो, पर दूसरे के लिए तो मैं तो कम से कम ये नहीं सहन कर सकता था। इतना सुनना ही था, राजा के होश ठिकाने आ गए। राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मैंने राजगद्दी के ऊपर बैठकर, राज सिंहासन के ऊपर बैठकर भी कितना गलत निर्णय ले लिया, और ये मृत्यु दंड पाने के बाद भी दूसरों की भलाई के लिए सोच रहा है कि कोई और दूसरा मरना नहीं चाहिए। राजा का क्रोध शांत हो चुका था। उसने कहा, तुमने ये कला कहां से सीखी? मृत्यु दंड मिलने की बात सुनकर भी तुम विचलित नहीं हुए, तुम्हारा स्वभाव वैसा ही शांत। सेवक ने कहा कि आपके यहां पर नौकरी करने के पहले मैं एक सेठ के यहां पर काम करता था। सेठ हमेशा मुझे जब भी कुछ खाता तो मुझे भी कुछ ना कुछ दे देता था, पर सेठ बड़ा तुकमिजाजी था। एक दिन उसने ककड़ी खीरा, जिसे हम कहते हैं, मुंह में उसका एक टुकड़ा तोड़ा तो वो भयंकर कड़वी थी।
उसने मेरे आगे वो ककड़ी रख दिया और कहा कि खाओ। मैंने खाया, मुंह पूरा कड़वा हो गया, पर मैं चुपचाप, क्योंकि सत्संगी आदमी हूं, हमेशा संत महापुरुषों के प्रवचन श्रवण करता हूं। मैं चुपचाप वो ककड़ी धीरे धीरे खाने लगा और पूरी ककड़ी मैं खा गया। सेठ ने कहा, तुमने इतनी कड़वी ककड़ी कैसे खा ली? क्या तुम्हें ककड़ी कड़वी नहीं लगी? उसने कहा, हाँ सेठ जी, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी। फिर तुमने फेंक क्यों नहीं दी उसे? खा क्यों ली? फेंक कैसे देता? आप हमेशा मुझे अच्छा अच्छा भी खिलाते रहते हो, मीठा भी खिलाते रहते हो, आज कड़वा ही से आपका दिया हुआ प्रसाद है ना, ये तो मैं कैसे क्या फेंक सकता हूं। बस उस दिन से मैंने ये नियम ले लिया, क्योंकि सेठ जो तुक मिजाजी थे, सेठ को जो वारंवार गुस्सा आता था, सेठ ने मेरे इस बात के कारण से गुस्सा करना ही छोड़ दिया। तब मैंने भी प्रण ले लिया कि आज के बाद चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मैं विचलित नहीं होऊंगा। और यही कारण है, मृत्यु दंड की घोषणा आपने कर दी, फिर भी मैं विचलित नहीं हुआ। दोस्तों, समभाव जब आ जाते हैं मन के अंदर, समझ लीजिए गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी एक उच्च कोटि के महात्मा के गुण हमारे अंदर उद्भूत हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।